इस गाय के बारे में बताते हैं, आप परिचय देते हैं। मेरा नाम संत मिथिला बिहारी दास जी महाराज अयोध्या। माघ मकरगत रवि जब होई, तीरथ पति ही आव सब कोई। माघ की शुरुआत होते ही सूर्य मकर राशि पर जब आते हैं, यहाँ सारे तीर्थ यहाँ स्नान करने के लिए आते हैं और इसलिए इसे तीर्थराज प्रयाग कहा जाता है। और तीर्थराज प्रयाग में स्नान करने से सभी तीर्थों का फल मिलता है। इस बार का कुंभ विशेष इसलिए है कि मकर संक्रांति कभी पूष में आ जाता है, कभी माघ में आ जाता है। यह संक्रांति तिथि है, कभी माघ मास में आती है, कभी उसमें भी पड़ता है। खरमास चालू हो जाता है। खरवास के बाद जैसे ही माघ लगता है तो माघ में यहाँ स्नान करने का फल है। पर इस बार जिस दिन मकर संक्रांति लगा उस दिन परिवार माघ का चालू हो गया है। तो जो गोस्वामी जी चौपाई लिखे हैं कि माघ मकरगत रवि जब होई, तीरथ पति ही आव सब कोई। तो माघ में जैसे ही मकर राशि पर सूर्य आए हैं, माघ के लगते ही दोनों एक सामंजस्य बन गया। ये ऐसा 144 वर्षों बाद बना है, इसलिए इसका महत्व ज्यादा है। हर 12 साल पर महाकुंभ लगता है, नहीं कि 150 वर्षों पर महाकुंभ लगा है। बहुत सारे लोग बोल देते हैं, वो गलत है। हर 12 साल पर महाकुंभ लगता है। और ये विशेष योग में है कि जिस दिन शुरू हो रहा है उसका पूर्णिमा समाप्त हो रहा है, माघ की प्रतिपदा कृष्ण पक्ष की चालू हो जाती है। दूसरा है, प्रलय के समय भगवान बाल मुकुंद, जब शास्त्र पढ़ेंगे तो आया है कि अपने अंगूठा बटस्य पुटस्य पते सयाने, ऐसा आया है ना कि बट के पत्र पर भगवान अंगूठा चूम रहे बाल मुकुंद भगवान प्रलय के समय में। तो ये वही अक्षय वट है यहाँ पर। और गंगा जमुना और सरस्वती का त्रिवेणी माना गया है। सरस्वती गुप्त है, ज्ञान गुप्त ही रहता है। और सरस्वती क्या है, यहाँ पर सारे संत महंत विद्वान मनीषी ऋषि मुनि अपने विचारों को ज्ञान के द्वारा सरस्वती का प्रकाश कर रहे हैं, जिसके जानने से भगवान में विश्वास बढ़ता है। ज्ञान क्या करता है? प्रकाश है। प्रकाश होने पर हमें सब दिखाई देता है कि कहाँ जाए कहाँ न जाए, क्या करे न करे, इसका ज्ञान होता है। ज्ञान होने से तो सरस्वती की धारा भी बह रही है। प्रत्येक पंडालों में जीवों की सेवा हो रही है और प्रत्येक राम भगत जहाँ सुसरी धारा गंगा जी भक्ति हैं। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भक्ति की धारा नहीं होती तो लोग इतने आस्था के साथ कैसे आते? हर पंडाल में भगवान शिव के, भगवान श्री राम के, विष्णु के, नारायण की मूर्तियों की पूजा हो रही है। तो भगवान का पूजा करना भक्ति है। नारद भक्ति सूत्र में कहे हैं कि पूजा दिश अनुराग पराशर्य, नवदा भक्ति में प्रथम भगत समतन कर संगा, दूसरा तिमम कथा प्रसंगा। उसी में आया है पूजा। भगवान क्या है? श्रवणम कीर्तनम अर्चनम वंदनम सख आत्मनिवेदनम। गीता में जहाँ नवदा भक्ति, इसमें अर्चनम है, अर्चना करना भी भक्ति है। ये भगवान की भक्ति, यहाँ आने से सब कुछ मिल जा रहा है। ज्ञान भी मिल जा रहा है, भक्ति भी मिल जा रही है, कर्म को सुकर्म में बदलने का सौभाग्य मिल रहा है। यह पावन संगम का तीर्थ प्रयागराज, जहाँ पर भगवान श्री राम वनगमन के समय में आए हैं, बरदास ऋषि के आश्रम में रुके हैं, उनका आतिथ्य ग्रहण करते हुए और यमुना जी को प्रणाम करते हुए, यहाँ केवट से संवाद करते हुए आगे अपने लीला को बढ़ाया है।
तो यह यज्ञ की भूमि है प्रयाग, यहाँ पर यज्ञ करने का बहुत फल है। तो ज्ञान यज्ञ, कई प्रकार का यज्ञ है, जप यज्ञ, ध्यान यज्ञ, सब प्रकार का यज्ञ हो रहा है। यज्ञ में जो स्वाहा बोलते हैं, स्वाहा का मतलब ही होता है समर्पण, नमः का मतलब होता है शरणागति। हम भगवान के शरणागति हैं और अपने सारे दुष्कर्मों को छोड़ने का समर्पण करके जाएं और भगवान का भजन करें, भगवान के श्रद्धा भक्ति से उनकी आराधना करें और गंगा यमुना और सरस्वती के त्रिवेणी में संतों का आशीर्वाद लें और अपने जीवन को कृतकृत करें। यही इस कुंभ का महत्व है। और होता क्या है कि हम कहते हैं, सुनते हैं, पर आचरण में नहीं उतारते हैं। आप रिकॉर्ड तो कर रहे हैं, लोग सुनते हैं, तो आप रिकॉर्ड करने में भी आपको भी एडवाइजरी है कि आप रिकॉर्ड कर करके दिखा तो देंगे कि लोग दिखा रहे हैं, व्यूअर बढ़ जाएंगे आपके, पर उससे सीखने का भी प्रयास किया जाए कि हम अच्छे बातों को दिखाएं। इस आपके माध्यम से एक और बात कहूंगा, ITN बाबा, मोनालिसा और अंड बंड का नाम लेकर के जिनका कुंभ से कुछ भी लेना देना नहीं है, ऐसे तमाम मीडिया वाले घूम रहे हैं, दिखा रहे हैं। IIT बाबा से भी ज्यादा पढ़े लिखे साधु यहाँ पर हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, 3-3, 4-4, 5-5 स्वर्ण पदक प्राप्त किए हुए संत हैं, PhD डिलीट किए हुए बैठे हुए हैं और एक एक शब्दों की व्याख्या करते हैं। दुर्भाग्य है इस देश का कि आज मीडिया तो बोलती है, अंग्रेजी इंग्लिश मीडियम से पढ़ती है, लेकिन शुद्ध हिंदी और संस्कृत में बात करने तक मीडिया वालों को नहीं आता, प्रश्न करने भी नहीं आता कि संत महात्माओं से कैसे बैठा जाए, कैसे बोला जाए, कैसे बात करें। अपने TRP के लिए घूम रहे हैं। इसलिए आपको तो मैंने बाइट दे दिया, हम मीडिया वालों को भगा देते हैं, बाइट नहीं देते हैं। तुम्हारे प्रचार से थोड़े मेरा प्रचार होगा। फूल में सुगंध होता है तो भावरा खुद ही आता है। कर्म को सुकर्म में बदलना साधु का काम है, तीर्थ को सुतीर्थ में बदलना साधु का काम है और शास्त्र को शास्त्रों में बदल देता है, ये साधु का काम है, भक्त का काम है। ये काम साधु करता है। मीडिया को व्यूअर चाहिए, लोगों को देखने वाला दर्शक चाहिए, रोचक जनता चाहिए। बाबा नंगे हैं, बाबा मार देते हैं, बाबा ये करते हैं, बाबा वो करते हैं। बाबा ने तुमको बुलाया था क्या? प्रश्न पूछने का तरीका है, तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। माने विनम्रता पूर्वक संतों का शरणागति होना चाहिए, बैठना चाहिए, शांति से बैठे रहो। नहीं बोल रहा है, मौन भी उसका कुछ उपदेश दे रहा है, पर नहीं हम कुछ बातें करेंगे। आपका घर कहाँ है? साधु का घर पूछने से क्या अपने बेटी का विवाह करेंगे? जो जिस घर को छोड़ के आ गया, माँ बाप को छोड़ के आ गया, उसको याद क्यों दिलाते? ज्ञान की बातें करो। साधु में कहावत है, जात न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। तो ज्ञान पूछना चाहिए। लोग उल्टा सीधा पूछते हैं, पूछने का तरीका जो सभ्य मीडिया वाले हैं वो अच्छे से बात करते हैं, अच्छे तरीके से करते हैं और उन लोगों का सम्मान भी कुछ मीडिया। तो यूट्यूबर बहुत हो गए हैं, उनका उल्टा सीधा काम है और जाओगे ना तो उनका कपड़ा भी ढंग से पहनने नहीं आता, जूता भी निकालने ढंग से नहीं आता, ऐसे भी लोग हैं। इसलिए विषयांतर हो रहा है, लेकिन मुझे इसकी वेदना थी इसलिए मैंने आपको बोला। तो सीधी सी बात यह है कि वो भी अपने मर्यादा में रहे, साधु को मर्यादा न सिखाए। अपने घर में साधु कुछ मांगने थोड़े जाता है, दुनिया को सिखा रहे हैं कि साधु ऐसे करते हैं, साधु ऐसे करते हैं, साधु ऐसे। हमारे जो सनातन परंपरा में साधु है, नागा सन्यासी नंगा रहेगा। जो सन्यासी नागा नहीं है, उसकी जो वैष्णव है वो वैष्णवता के साथ रहेगा। शैव सन्यासी शिखा सूत्र का त्याग करता है, वैष्णव सन्यासी शिखा सूत्र को धारण करता है, त्रिकाल संध्या करता है। और शाक्त सन्यासी है, शक्ति की पूजा करता है। तो जो प्राचीन परंपरा हमारे यहाँ पंचदेव की उपासना है, गणेश जी, दुर्गा जी शक्ति, भगवान शिव, विष्णु और सूर्य। सूर्य से ही हमारा पंचांग चलता है। तो यह हमारी
पंचदेवों की उपासना, उनके जो अवतार उसकी हम पूजा करते हैं। इसके अलावा इस कुंभ में दुनिया के ईर पीर जितने आए हैं ना उनको भगवान मानते हैं। तमाम प्रकार के पंथ वाले अपने प्रचार करने के लिए आते हैं और उल्टा सीधा कार्य करते हैं, लोगों को धर्म में कन्वर्ट करने का प्रयास करते हैं। उसको मीडिया नहीं दिखाती है कि गांव में जाए ईसाई मशीनरियां कैसे खिलाफ में काम कर रही हैं, तमाम प्रकार के पंथ हैं हिंदू धर्म को बदलने में काम कर, इसको दिखाना चाहिए और उनका जो मर्यादा लिमिट है उसमें ध्यान रखना चाहिए। और हमें भी, हम साधु हैं, साधु अपनी मर्यादा में रहता है, जो नागा है वो नागा ही रहेगा, वो कपड़ा नहीं पहने तो उसको आप उपदेश न दीजिए। उसके पास क्यों जाते हो? तुमको बुलाए थोड़ा कि तुम जाते हो, दर्शन करो जाओ, तुम अपना काम करो, लेकिन तुमको तो पैसा चाहिए, उसी के लिए पैसा मिलता है तो चिमटा खाने के लिए भी तैयार रहो। ये नहीं कि साधु कहीं बैठा था माइक लेके पहुंच गया, हमें महाराज कुछ बता दो, क्यों बता देगा? उसका अपना टाइम है, तुम्हारी नौकरी थोड़े कर रहा है। उसके हिसाब से जाओ, कब खाली है, पूजा करके शांति से बैठा है, कुछ उसकी सेवा करो, तब सुनो उसकी बातें। 2 मिनट में महाराज हम फलाने चैनल से यहाँ क्यों जाए हम? तुम नौकर हो, नौकरी करते हो 2 कौड़ी के लोगों का, हम तो भगवान के सेवक हैं, हम तुम्हारी नौकरी थोड़े करते हैं। इसलिए उन साधु चिमटा से मारते हैं, बिल्कुल सही करते हैं, मार के भगा देना चाहिए इसे मीडिया वाला। अनाप शनाप प्रश्न, आपने अच्छा प्रश्न किया कुंभ के बारे में। कुंभ की मर्यादा है जो है, उसकी कथा मैंने सुना दिया। और भी इसकी कथा है कि जो घड़ा कुंभ 4 जगह होता है, अमृत जो गिरा है देवासुर संग्राम में, जो समुद्र मंथन हुआ है बाद में, जो देवता और असुरों ने किया है, तो 4 जगह अमृत कलश छलका है। उसमें एक कहानी है कद्रू विंता की आती है। कश्यप ऋषि की 2 पत्नियां हैं, तो गोस्वामी जी लिखे ना, कद्रू बिनती है दीन दुख। मानस सबको छूता है थोड़ा थोड़ा, सूत्रात्मक। तो कद्रू ने कहा कि सूर्य का गोरा काला है, ने कही नहीं सफेद है, कहे इसको देखा जाएगा। इनके लड़के नागों की माता थी कद्रू, उसने भेज दिया, नाग जाके सूर्य के घोड़े में लिपट गए तो काला दिखने लगा। तो इनको कहे कि जो हार जाएगा उसको जीवन भर दासी बनना पड़ेगा। गरुण जी का जन्म हुआ जो भगवान के पार्षद हैं, माँ को जलील करते हुए देखा तो पूछा, तो कहा तभी तुम इससे मुक्त हो सकती है जब तुम हमें अमृत ला करके दोगे। तब इंद्र पर चढ़ाई कर दिए हैं और जाके अमृत कलश छीन के लाए हैं और ले भगे हैं। तो जहां जहां रखे हैं वहीं वहीं गिरा है, कुश पर गिरा है, तांबे पे गिरा है, सोना पर गिरा है, चांदी पर गिरा है। इसलिए कुश, तांबा, चांदी, सोना ये पवित्र माना जाता है। इसलिए हमारे हिंदू धर्म में उसमें कुछ से पूजा पाठ होता है और उसमें अमृत तो प्राप्ति होती है, ऐसा मेरा सदग्रंथों का कहना है। एक नासिक में रखे, एक प्रयागराज में रखे, एक हरिद्वार में रखे, एक उज्जैनपुरी अवंतिका में रखे, 4 जगह कुंभ लगते हैं। सूक्ष्म ये सब हैं, तो जो विषयांतर मीडिया बोले हैं उसको आप अलग काट दीजिएगा, इसको जोड़ दीजिएगा। और क्योंकि हम लोग देखते रहते हैं फालतू, वे गरीब घर की बच्ची आई है माला, उसको माला नहीं भेज, तुम्हारी आंखें ऐसी है, फलाना है, ढमाका है, गलत चित्रण नहीं करना चाहिए। सब सुंदर हैं, स्वभाव सुंदर होना चाहिए, स्वभाव नहीं सुंदर। साक्रेटिस कितना सुंदर था, सुकरात सुंदर था, दुनिया पर नेल्सन मंडेला को नोबेल मिला, कितना सुंदर था। सबरी कितनी सुंदर थी कि भगवान उसके पास गए। तो व्याधस्य आचरणम, व्याध का क्या आचरण था? वाल्मीकि का मार कर लूट कर खाते, लोगों को छीन लेते थे। लेकिन भगवान के बड़े ऋषि हुए, भगवान आज उनको दुनिया याद करती है। तो उससे भी भगवान व्याध के क्या आचरण था? आचरण से नहीं प्रसन्न होते हैं, भाव से प्रसन्न। आचरण भी अच्छा होना चाहिए, ये नहीं मेरा कहना है। यदि लाखों वर्ष के लोगों से परमात्मा मिलते हैं, इतना आयु हो जाए, तो ध्रुव की क्या अवस्था थी? व्याधस्याचरणम ध्रुवस्य च वयो। पीएचडी डिलीट ITN बाबा को परमात्मा मिलेंगे तो गजराज कौन सा PhD किया था? विद्या गजेंद्र से का बड़े बड़े ब्राह्मण क्षत्रिय ठाकुर को ही भगवान मिलेंगे। तो का जाति विदुर से, विदुर की क्या जाति थी? तो दासी पुत्र थे। और बड़े बड़े राजा महाराजा पुरुषवान को ही भगवान मिलते हैं। तो उग्रसेन का क्या पौरुष था? जेल में बंद थे, भगवान गए हैं, जेल का ताला तोड़कर अपने नाना को निकाले हैं। रुग्रस से किम पौरुषम। और विश्व सुंदरी को
हर्षा छिछारिया और तमाम विश्व सुंदर भी आई, एक उसको वायरल कर दिए लोगों ने। तो कहते हैं कि सुंदरी को ही भगवान मिलते हैं, तो कुब्जा आया कमनीय रूप, मतलब कुंवरी कौन सुंदर थी, चंदन घिसती थी, जिसको परमात्मा मिले हैं। और धनवान को ही भगवान मिलते हैं, तो किम तक सुधामनो सुदामनो धनम, सुदामा कौन से टाटा बिरला अंबानी थे कि उनको परमात्मा मिले। तो कहते हैं भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणैः भक्ति प्रियो माधव, भगवान को भक्ति प्रिय है। ये सब चीजों से लेना देना नहीं है। इसलिए मीडिया वाले शास्त्र पढ़ें, हिंदी बोले, सरल हिंदी में बात करें। आधा हिंदी बोलेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ, जैसे हम एडवाइजरी शब्द यूज किए जानबूझ करके तो लोग यूज करते हैं। शुद्ध हिंदी बोलें, सरल हिंदी बोलें, कठिन हिंदी बोलें। तब बड़ी समस्या है कि आज ना हिंदी नहीं बोलने आ रहा, लोग भाषा बोलने नहीं आ रहा। अली पत्रकार बढ़े और तो ये सब चीजों से बचे लोग। साधु समय लें, उनसे समय मांगे, तब उनसे बात करें। पहुंच गए, मूड पर सवार हो गए, महाराज हमारे क्यों दे दे भाई, तुम मारे के चिंता से इतना समय बर्बाद कर, फिर कहेंगे बाबा कहाँ से आए हो, कहाँ घर है, कौन मार, क्या जरूरत है भाई। उसकी अपनी मस्ती है, स्वतंत्र है, उसको ढंग से पूजा पाठ करने दो। कोई चोरी डकैती तो कर नहीं रहा, उसको छेड़ोगे तो गुस्सा आएगा तो मारेगा, निश्चित है। तो ये सब चीजों से बचना चाहिए। और कुंभ की सूक्ष्म महिमा है, तो शास्त्रों में बहुत कुछ पढ़ा हुआ है, इसका आप आनंद लीजिए। और सबका सार है जीव सेवा। मानव जीवन के गुणों से ओतप्रोत होना ही मानवता है। अब मानवता आ जाए वही साधुता है, और वही कुंभ में आने का फल है कि हम मानव बन जाए। नहीं तो मानव के रूप में पशु घूम रहे हो, दया करुणा प्रेम सौहार्द नहीं है, ज्ञान भक्ति नहीं है, तो तुम दानव हो। ठीक है, जय श्री।